दिनांक, दो 5/2020। विषय जीव विज्ञान। कक्षा 9। प्रकरण हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। कल हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, उसकी संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत ग्रह या ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं और अवशोष सेल क्यों कहते हैं, ये सब चीजें पढ़ी थी कल। आज हम पढ़ेंगे हरित लवक। हरित लवक। हरित लवक पौधों में लवक, कोशिकाओं में लवक पाए जाते हैं। केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं। लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं। वर्णी लवक, वर्णी लवक, इसमें आपके रंगीन लवक आते हैं, जैसे टमाटर हरी मिर्च में होते हैं। दूसरा हरित लवक, और तीसरा अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जिसमें कोई रंग नहीं होता वो अवर्णी लवक होता है। ये तीनों एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक दूसरे में बदल जाते हैं। जैसे अवर्णी लवक शुरू में अवर्णी लवक होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो हरित लवक में बदल जाता है। और जैसे टमाटर, हरी मिर्च या फल होते हैं, उनमें शुरू में हरित लवक होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फल के पकने पर लाल, ऑरेंज या किसी भी कलर का हो जाता है। सबसे पहले हरित लवक की खोज किसने की थी? सबसे पहले बात आती है खोज की। हरित लवक की खोज की थी सिंपर नामक वैज्ञानिक हुए। सिंपर नाम के वैज्ञानिक ने खोज की हरित लवक की सन 1885 ईस्वी में खोज की। अब हम इसकी पढ़ेंगे संरचना, ठीक है, हरित लवक की। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती है पौधों की, उनमें गोल या अंडाकार सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इस प्रकार से दोहरी इकाई झिल्ली के बने होते हैं। जो ये होती है इसकी आपकी प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है इकाई झिल्ली, उसी की दोहरी इकाई झिल्ली होती है। बाहरी जो झिल्ली होती है इसकी, उसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरी जो झिल्ली होती है अंदर वाली, वो भी इसमें सपाट ही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अंदर की तरफ को नहीं मुड़ती, बल्कि इसी प्रकार से सपाट होती है।
अंदर वाली झिल्ली जो होती है इसे इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। INNER इनर, MEMBRANE इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक के अंदर कुछ लंबी नलिकाएं होती है, इकाई झिल्ली की बनी इस प्रकार से। ये जो लंबी नलिकाएं होती हैं इन्हें स्ट्रोमा लैमिनी कहते हैं। STROMA, स्ट्रोमा, LAMELLE, स्ट्रोमा लैमिनी। जो लंबी नलिकाएं होती हैं उन्हें स्ट्रोमा लैमिनी। स्ट्रोमा लैमिनी के ऊपर सिक्कों के आकार की छोटी नलिकाएं होती हैं और जैसे सिक्कों के आकार की एक के ऊपर एक रहती है, इन छोटी नलिकाओं को थाइलेकोइड कहते हैं। जो ये छोटी नलिकाएं हैं इन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। THYLAKOID, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड कहते हैं। और थाइलेकोइड एक के ऊपर एक रखी रहती है जो ढेर समान रचना बनाती है, जिसे ग्रेनम कहते हैं। GRANUM, ग्रेनम। यानी आपसे एक नंबर में परिभाषा अगर पूछी जाती है ग्रेनम क्या होती है, ग्रेनम किसे कहते हैं, थाइलेकोइड के ढेर को ग्रेनम कहते हैं। हरित लवक के अंदर एक तरल पदार्थ बना रहता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था उसी प्रकार से इसमें भी तरल पदार्थ बना रहता है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं। STROMA, स्ट्रोमा। हरित लवक के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। इस प्रकार से हरित लवक के अंदर भी कुछ मात्रा DNA और RNA की पाई जाती है, यानी कुछ मात्रा DNA और RNA में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसमें भी सूक्ष्म कण राइबोसोम भी पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो हरित लवक के स्ट्रोमा में बिखरे रहते हैं।
और पूरे इसके कक्ष में तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। ये राइबोसोम, कौन से राइबोसोम बताए थे? 70 राइबोसोम, RIBOSOMES राइबोसोम्स। ये आपका क्लोरो CHLOROPLAST क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हुआ। इस प्रकार से होता है क्लोरोप्लास्ट। बाहर चारों तरफ दोहरी झिल्ली की बनी इकाई झिल्ली होती है। बाहर वाली को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। सिक्कों के आकार की इकाई झिल्लियों की बनी संरचनाएं होती है जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड एक के ऊपर एक रखी रहती है और सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं बनाती है जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। हरित लवक के अंदर कुछ तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। यानी जो तरल पदार्थ हरित लवक के अंदर पाया जाता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ था उसे क्या नाम दिया था? मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसको स्ट्रोमा। दो थाइलेकोइड को मिलाने वाली लंबी संरचनाएं जो लंबी नलिकाएं होती हैं उन्हें स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। कुछ मात्रा इसमें डीएनए और आरएनए की भी पाई जाती है और इसमें 70 राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ये आपका हरित लवक की संरचना हुई। इसे आप अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा, साफ स्वच्छ सुंदर। इसके बाद आया इसका कार्य, हरित लवक का कार्य। बना लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। कार्य जैसे हरित लवक का कार्य। क्या कार्य करता है? हरित लवक में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसे हमारी पृथ्वी पर जितना भी भोजन बनता है वो सब हरित लवक में बनता है। यानी हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और जो भोजन का निर्माण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो हरित लवक में होती है। यानी एक प्रकार से ये पौधों के या कोशिका की रसोई घर भी कह सकते हैं हरित लवक को। ये भोजन निर्माण का कार्य करता है। तो प्रकाश जो हरित लवक का कार्य है, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूर्ण होती है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की सहायता से भोजन ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 सह उत्पाद के रूप में निकलती है। तो ये कार्य है आपका हरित लवक का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है जिसमें हरे पेड़ पौधे प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी बनती है जो सभी जीवों के लिए सांस लेने के लिए अनिवार्य है। ये क्रिया होती है 6CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस O2। ये आपकी ये ग्लूकोज GLUCOSE ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन OXI ऑक्सीजन GENE ऑक्सीजन। ग्लूकोज ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपको पता है जल, ये कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा। तो ये आपका हरित लवक हुआ। इसे आप अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा, नोट्स ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से लिख लीजिएगा। कुछ समझ में ना आया तो दोबारा से पूछ लीजिएगा, ठीक है।